Nah, ready for this. तो भाई लोग, एक सेकेंड रुको। क्या तुमने कभी सोचा था कि एक ट्रेलर इतना पावरफुल हो सकता है कि लोग बार बार उसे रिवाइंड करते रहे? क्योंकि जो मैंने आज देखा, धुरंधर द रिवेंज पार्ट 2 का ट्रेलर, वो सिर्फ एक ट्रेलर नहीं था, वो एक मास्टर क्लास था। और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे हर एक चीज़ क्या है इस ट्रेलर में जो इतना डेंजरस फील कराता है। तो गाइस बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी बात होगी जो बहुत लोग शायद मिस कर रहे हैं। पर सबसे पहले एक बड़ी खबर, हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो भाई लोग, हमारा इसी के साथ फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। तो सीरियसली आप सभी लोग का थैंक यू, जिन्होंने मुझे यहाँ तक का सपोर्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ हमारे और ऐसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे और हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे। और अगर बात करें ट्रेलर की, तो ऐसा लग रहा है कि आदित्य दार ने पार्ट 2 के लिए कुछ बैंगर ही कुक किया है। और ट्रेलर देख के तो लग रहा है उन्होंने गलत नहीं किया। तो चलते हैं सीधा ट्रेलर की दुनिया में। अब ये देखो, शाश्वत सचदेव नाम याद कर लो अगर याद नहीं है। पार्ट 1 में उन्होंने जो बीजीएम दिया था उसने पूरी फिल्म को एक अलग ही लेवल पे लिफ्ट कर दिया था। और पार्ट 2 के ट्रेलर में भी सेम एनर्जी, सेम इम्पैक्ट। पूरा ट्रेलर म्यूजिक पे खेल रहा है और ऑनेस्टली यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी सुपर पावर है। जो विजुअल्स दिख रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर अटैक्स, अंडरकवर ऑपरेशंस, इंटेंस कन्फ्रंटेशन, अगर वो सेम सीन्स बिना उस म्यूजिक के दिखाए जाते शायद हाफ एक्साइटमेंट कम होती। शाश्वत सचदेव ने म्यूजिक से मूवी को एलिवेट किया है। पार्ट 2 में भी ये क्लियरली नजर आ रहा है। और यार एक चीज पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि एक अच्छा बीजीएम लिटरली एक एवरेज सीन को सिनेमैटिक बना देता है? कमेंट में जरूर बताना, हाँ या नहीं। अब आते हैं रणवीर सिंह पर। ट्रेलर में रणवीर सिंह जसकीरत सिंह रांगी के रोल में है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमजा अली मजारी में, एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान के अंदर अंडरकवर। और भाई वो स्टनिंग लग रहा है, लिटरली स्टनिंग। आदित्य दार ने जो परफॉर्मेंस रणवीर सिंह से निचोड़ी है, पूरी एक्टिंग ट्रेलर में भी फील होती है। आंखें, बॉडी लैंग्वेज, इंटेंसिटी, सब कुछ ऑन पॉइंट है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, आदित्य दार उरी के बाद से जानते हैं कि एक्टर से कैसे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करनी है। उरी में विकी कौशल था, यहाँ रणवीर है, और दोनों के साथ उनका काम एक ही वर्ड में डिस्क्राइब होता है, परफेक्शन। रणवीर सिंह इज लुकिंग लाइक ही लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द सेट, और ये ट्रेलर में क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली फील होती है और जो मैं चाहता हूँ कि और फिल्म मेकर्स को इससे सीखना चाहिए। इस ट्रेलर की स्ट्रैटेजी एक वर्ड में क्या है? वाइब, राइट? स्टोरी रिवील नहीं की गई है, प्लॉट स्पॉइल नहीं किया, कैरेक्टर्स का फुल आर्क नहीं दिखाया। ट्रेलर में बस इतना है, ये दुनिया डेंजरस है और ये बंदा और डेंजरस है, और पार्ट 2 पूरी बैंगर होगी। और यही एक अच्छे ट्रेलर की पहचान होती है, वो आपको क्यूरियस रखता है, सेटिस्फाइड नहीं करता। कंपेयर करो उन ट्रेलर से जिन्होंने पूरी कहानी 1-2 मिनट में बता दी। उनकी मूवीज ओपनिंग वीकेंड पे फ्लॉप हो गई क्योंकि ऑडियंस ने सोचा ट्रेलर में तो सब देख लिया। इस ट्रेलर से सीखो, एक्साइटमेंट क्रिएट करो, स्टोरी मत बताओ। अब थोड़ा प्लॉट पे आते हैं। ऑफिशियली जो ट्रेलर में दिखाया गया है, ट्रेलर में एक प्रोएक्टिव वर्ड है, एक क्लेम कि इंडिया अब पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करेगा। बोल्ड स्टेटमेंट, कंट्रोवर्शियल, राइट? या शायद सिनेमैटिक? एब्सोल्युटली। रहमान डकैत की डेथ के बाद केओस क्रिएट होता है, और इस केओस में हमारा प्रोटैगनिस्ट जसकीरत, जो अब हमजा बन चुका है, जिससे नेगेटिव रहना पड़ता है एक ऐसी दुनिया में जहां रॉकेट लॉन्चर अटैक्स आम बात है। विलन साइड से मेजर इकबाल है, जो एक इंडियन सोल्जर को कैप्चर करना चाहता है एज रिवेंज। ये कॉन्फ्लिक्ट सेटअप है और ट्रेलर ने इस कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल सही तरीके से टीज किया है, पूरा रिवील किए बिना। अब सोचो, अगर पार्ट 1 इतना इम्पैक्टफुल था तो पार्ट 2 में स्टेक्स और ज़्यादा है, और ट्रेलर यही फील करा देती है। तो चलिए क्विकली पॉजिटिव समराइज करते हैं। पहला, म्यूजिक और बीजीएम। शाश्वत सचदेव की वजह से ट्रेलर का एनर्जी लेवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। दूसरा, रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस। इवन इन 2 मिनट्स
यू कैन फील द कमिटमेंट। तीसरा, ट्रेलर की स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्टोरी नहीं दिखाना बल्कि वाइब दिखाना, और यही काम करती है। चौथा, आदित्य धर का डायरेक्शन सेंस, उरी के बाद से उनका नाम एक गारंटी बन गया है। पांचवा, पैन इंडिया रिलीज, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। अब बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो एक प्रॉब्लम है, ट्रेलर में कुछ स्पेसिफिक सीन्स ऐसे हैं जहां एक्शन कोरियोग्राफी थोड़ा ओवर द टॉप लगती है। मतलब ये एक एक्शन फिल्म है, समझ में आता है, पर एक या दो मोमेंट्स में रियलिज्म थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की ताकत ही यही थी कि उसकी एक्शन ग्राउंडेड थी, रियलिस्टिक थी। अगर पार्ट 2 में ओवर द टॉप एक्शन सीन्स ज़्यादा है तो ये एक कंसर्न हो सकता है। देखो, ट्रेलर ब्रिलियंट है, पर फिल्म को प्रूव करना होगा कि ये सिर्फ हाइप नहीं है, क्योंकि फिल्म लगभग 4 घंटे की होने वाली है। अब एक और अपडेट जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो पर फिर भी मेंशन करना ज़रूरी है, टॉक्सिक, जो कि एक और हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म थी जो डिले हो गई है, अब 4 जून को रिलीज होगी। रीज़न कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और शेड्यूलिंग इश्यूज बताए जा रहे हैं। धुरंधर की वजह से डिले हुई या जेन्युइनली कोई और रीज़न था, ये तो वही लोग जानते हैं जिसने डिसीजन लिया है, पर ऑनेस्टली कोई बात नहीं, तब तक हम धुरंधर देखेंगे, इंजॉय करेंगे और बाद में टॉक्सिक के लिए रेडी रहेंगे। तो अब फाइनल वर्डिक्ट, धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज, इस ट्रेलर ने जो प्रॉमिस किया है वो कुछ ऐसा है, एक फिल्म जो विजुअली स्टनिंग होगी, एक फिल्म जिसने रणवीर सिंह अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, एक फिल्म जो आदित्य धर के डायरेक्शन में एक और माइलस्टोन बन सकती है। क्या ये उरी जितनी इम्पैक्टफुल होगी, ये तो 19 मार्च को ही बताया जाएगा, पर अभी के लिए इस ट्रेलर ने मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया और लगता है आप लोगों को भी नहीं करेगा। अगर ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप धुरंधर पार्ट 2 के लिए कितने एक्साइटेड है, स्केल ऑफ 1 to 10। और हाँ, हमारा अगला वीडियो भी एक बैंगर होगा, तो बेल आइकन दबा दो, मिस मत करना। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सिनेमैटिक, बाय। You wanna